पीटीआई को अवाम ने इसलिए नहीं मुंतखब किया था कि वो अवाम की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनको भी महंगा किया जाए। हर ज़रूरियात मतलब आटा दाल चीनी इसको सस्ता किया जाए ताकि गरीब बंदा 3 टाइम की रोटी खा सके। इस टाइम इनिशली तो वो अवाम की बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं ना, ये गवर्नर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस जो फॉर दी पब्लिक से वो यानी उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि आइंदा से हम IMF से कर्जा ना लें और अपनी मदद आपके तहत चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इब्तिसाम मीर। नाजरीन, नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की महंगाई का बम गिरा दिया गया है। एक नया बजट, एक मिनी बजट के नाम से नया बजट पेश किया जा रहा है जिसमें आम ज़रूरियात की अशिया को महंगा करने पर गौर किया जा रहा है। तो आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या रद्द अमल। अच्छा सर, बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो एक नया बजट पेश करने जा रही है, मिनी बजट उसको नाम दिया गया, लेकिन उसमें जो ज़रूरत की अशिया हैं उनको महंगा कर दिया, बल्कि इस पर गौर भी चाह रहा है। जिस तरह का सर्फ है, दालें हैं, चीनी वगैरह है और दूध वगैरह, इस पर काफ़ी टैक्सेस लग रहे हैं और इसको महंगा करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये कमोडिटीज़ होती हैं, इनको महंगा नहीं होना चाहिए। ये जितनी ज़्यादा बिकेंगी उतनी ज़्यादा आपका जो है गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। जितनी ज़्यादा बिकेंगी, जब क़ुव्वत ख़रीद जो है लोगों की कम हो जाएगी तो ये कम बिकेंगी और टैक्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होने की वजह से कम बिकेंगी, तो रेवेन्यू भी नहीं इतना इकट्ठा होगा। तो इसको कम करना चाहिए। टैक्स दूसरी चीज़ों पे, लग्जरी चीज़ें जो लोग एलीट क्लास होती है उनके ऊपर जो है टैक्सेस लगाने चाहिए, उन आइटम्स के ऊपर लगाने चाहिए इंस्टेड के इन कमोडिटीज़ को जो गरीब लोग खाते हैं, जो खाने की पीने की चीज़ें हैं, वो डेली यूजेज की चीज़ें हैं, जो उनको अगर महंगा करेंगे तो वो बिकेंगी भी नहीं ज़्यादा। तो ये एक जनरल रूल है इकोनॉमिक्स का कि जितनी ज़्यादा जो है प्राइस अगर कम होगी उतनी ज़्यादा चीज़ बिकेगी। सबसे पहले तो ये बात है कि पीटीआई को अवाम ने इसलिए नहीं मुंतखब किया था कि वो अवाम की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनको भी महंगा किया जाए। अगर यही बात थी तो फिर इनसे पहले वाली हुकूमतें इससे बेहतर काम कर रही थी। अवाम की तवक्कुआत ये थी कि एक गरीब अवाम जो है उनको अच्छा रोज़गार मिलेगा, उनके लिए अच्छा बेहतर मेयारी स्कूल्स होंगे, उनके लिए बेहतर जो ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल होगा। तो अगर तो ये बात वाकई हकीकत है तो ये मैं इस बात को बिल्कुल रद्द करता हूँ। मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन मैं अगर आइंदा ही ऐसा ही अपना लाया अमल अपनाएंगे तो मैं आइंदा कभी भी पीटीआई को वोट नहीं दूँगा। और बात यह है कि अभी तक वैसे उन्होंने बजट जो है वो पेश नहीं किया। जब बजट पेश करेंगे तभी पता चलेगा कि तजवीज़ उन्होंने पेश कर दी है ना कि जो बजट उन्होंने तैयार किया उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हैं। ठीक है, तो वो फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि कोई टैक्स वगैरह नहीं जो ज़्यादा लग रहा है, वो वही है जो पुराने वाला है। अभी तक कोई नहीं, मतलब हमने टैक्स वगैरह लगाया। तो फिर मैं यही बात कहता हूँ कि जब तक वो नहीं दिया जाता तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो कितनी महंगाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कीमतें बढ़ना तो नॉर्मली परचेजिंग पावर आम की कमी होती है, तो कोई भी आवाम इसको पसंद नहीं करेगी। लेकिन जो लास्ट 10 ईयर से हमारे मुल्क के हालात हैं वो मजबूरी है इस हुकूमत की। इनको टाइम देना चाहिए और हो सकता है हमारे सिस्टम इम्प्रूव हों, जो हमें एक्सपेक्टेशन है तो मैं भी आगे जो बेहतर हो जाए। मेरे ख्याल में अपने मुल्क और कौम के लिए अब जो वक्त है कि हम लोग कुर्बानी दें और अपने मुल्क को कर्जे की इस जो है लानत से हम दूर लेके जाएं। और अब हम पाकिस्तान को अगर हम लोगों ने बचाना है तो हम लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि आइंदा से हम IMF से कर्जा ना लें और अपनी मदद आपके तहत चलें। ये मेरी राय है इस बारे में। आप इस बारे में कहते हैं इनको एक मौका देना चाहिए और लाजमी मौका देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कोई भी हुकूमत आए उसे इन हालात का सामना करना पड़ेगा। ये है असल में हमारे मुल्क की असल हकीकी और जनरल सूरत हाल। हम कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगे? हमें अपनी असल हकीकत से तो आगाह होना ही है ना। सर, नई गवर्नमेंट आई है, इसको पूरा टाइम देना चाहिए। दे गेन दी वोट फ्रॉम द कॉमन पब्लिक। हम उनको लेके आए हैं एक अरसे से। ये दोनों गवर्नमेंट्स थी, इन्हीं की दो पार्टीज थी, यही गवर्नमेंट कर रही थी। इन्होंने देखना अब नई गवर्नमेंट आई है तो उनके पास ऑब्वियसली नई, यानी जो वो इस टाइम इनिशली तो वो अवाम की बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं ना, ये गवर्नर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस जो फॉर दी पब्लिक से वो यानी उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और उनको फुल टाइम देना चाहिए। यानी अभी मिनी बजट पेश कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके ज़ाहिर है कि उन्होंने अब आए हैं, इतने प्रोमिस किए हैं अवाम से कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब यानी उनको टाइम देना चाहिए, देखें कि क्या करते हैं। पहली बात तो ये जी कि निजी अशिया पे टैक्स लगा के उसको महंगा करना ये नामुनासिब है, बल्कि कि इन्हें तो चाहिए था
कि मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सस्ती करते हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। और जिस तरह ये इन्होंने अपने सबका गवर्नमेंट से जो पैसे इकट्ठे करने का जो प्लान किया है ये बहुत अच्छा है। अगर वो पैसा इकट्ठा हो जाए, ठीक है, और ज़राअत पे और इक़्तिसादियात पे अगर हम लोग इसको ख़र्च करें तो मुमकिन है कि इन्हें ज़रूरत की जो अशिया हैं वो महंगी नहीं करनी पड़ेंगी। तो मेरा तो ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इन्हें। और जिस तरह इमरान ख़ान अपना जो है ज़्यादा अखराजात को कम करके आम सादा ज़िंदगी गुजारने पर लोगों को भी इनके मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिनी बजट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी को रिलीफ मिले जो कभी भी नहीं मिला तो ज़्यादा बेहतर है, इनकी हुकूमत के लिए भी अच्छा है और लोग इनसे खुश भी होंगे। आप क्या कहेंगे उनको कि किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किन मतलब कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं महंगी होनी चाहिए? जी मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे बिलीव करता हूँ कि एक जो मतलब गरीब अवाम है पहले ही उनके पास पहले पैसे नहीं हैं, तो अगर ये चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो वो लोग किधर जाएंगे। अगर जो मुल्क कितने खा गए, जिस तरह से पीटीआई का वादा था कि उन करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, उन करप्ट लोगों को पकड़ें और उनसे जो पैसे हैं वो वाम पे लगाएं, बजाय इसके कि वाम से और जो ज़्यादा पैसे हैं वो वाम के पैसे जो हैं वो मतलब उन पे लगाने के बजाय वो करप्ट अनासर को पकड़ें और जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है वो पैसे वापस लाएँ। देखें आप आजकल जो एक ब्रांडिंग सिस्टम चल पड़ा है, मुख्तलिफ मॉल्स आ गए हैं और इनके अंदर जो बिकने वाली चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस इतनी हाई होती हैं कि उनके ऊपर टैक्स भी फिर लगता है और वो बिकती भी हैं चीज़ें, उनके ऊपर बढ़ाएं ज़्यादा ताकि जो लोग उसको उनकी अफोर्डेबिलिटी है वो ज़्यादा पे करें। और इनको कोई चाहिए कि ये जो कमोडिटीज़ हैं इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर गरीब है तो पाकिस्तान की ज़्यादा % अवाम जो है वो भी गरीब है। जी नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना था कि उनको वक्त देना चाहिए और कुछ लोगों का कहना था कि गरीबों को रिलीफ देना चाहिए। हमारा बस यही कहना है कि गरीबों को रिलीफ देना चाहिए और जो और बहुत से ज़राए हैं मुल्क में जिनसे पैसा इकट्ठा करके मुल्क चलाया जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान इत्तसाम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।